हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से रिपेयरिंग कर रहे हो। दोस्तों आज हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि ओप्पो का A5s है, जिसमें कि लाइट का समस्या है, जिसमें आपका एक 6 लाख का लाइट ऐसी यूज हुआ है। और हम इस सेक्शन में किस तरह से लाइट सेक्शन को रिपेयर करेंगे जिसमें 6 लाख का लाइट ऐसी यूज हुआ है। सेम टू सेम बोर्ड इसका ओप्पो A12 का बोर्ड भी इसमें सेम टू सेम होता है। A5s के अंदर जो आपका MMC यूज होता है वो 2:1 होता है, जबकि हमारा ओप्पो A12 में जो MMC यूज होता है वो हमारा 254 होता है। केवल इसमें यही डिफरेंस है, बाकी दोनों का मदरबोर्ड सेम होता है। तो आपको कंप्लीट नॉलेज होगा इस वीडियो के अंदर कि लाइट के सेक्शन को आप बहुत हद तक बहुत जल्दी से बना लेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। अगर दोस्तों अगर हमारा आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं तो हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो फीस है वो ओनली आपका 6,000 रुपये फीस है, जो कि आपको 2 टाइम में देना होता है। आपको 2 टाइम में फीस को पे करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर आपका 7300668820। इस पर हमको हाई लिख के भेजेंगे तो क्लास की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, क्लास में आपका क्या क्या सिलेबस रहता है। चलो दोस्तों देख लेते हैं कि A5s में लाइट कैसे रिपेयर करते हैं जिसमें आपका 6 लाख का लाइट ऐसी यूज हुआ है। यदि दोस्तों आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका क्लास का फीस 6,000 रुपये, जो कि आपको 2 टाइम में देना है। देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे हमारा ये जैक है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं और देख सकते हैं जैक की कंडीशन एकदम फर्स्ट क्लास है। और हम यहाँ पर इसका GR लेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ का GR लेना पड़ेगा। तो हमने अपने डायग्राम से देखा है कि इसका जो एनोड और कैथोड का लाइन किस पिन पर आता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एनोड और कैथोड का लाइन। तो यहाँ से वोल्यू का देखा है तो वोल्यू के हिसाब से इसका एनोड लाइन, इसका पिन नंबर 2 पे यहाँ पर एनोड लाइन आता है। इसके बाद इसके जस्ट 4th नंबर पर आपका कैथोड का लाइन आता है। और इस साइड से इसका, इस साइड से 8 पिन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पर आपका PWM आता है। तो हम तीनों ही का GR लेंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम देंगे एनोड की लाइन का GR। तो यहाँ पर GR कितना है तो देख लेते हैं। तो एक बार हम GR लेते हैं, इसके लिए रेड पर ग्राउंड करेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे। तो हमने यहाँ का GR लेते हैं नंबर 2 पिन का, जो कि हमारा एनोड का लाइन है। तो यहाँ का GR हम ले रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ का GR हमको समथिंग 800 करीब मिल रहा है, जो कि GR लगभग सही है। इसके बाद देखेंगे हम 4th पिन का कैथोड का, जहाँ पर हमको देखो 10 आ रहा है, मतलब कि 6 लेके IC में आपका 10 ओम का रजिस्टर लगता है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर 10 मिल रहा है। अब हम देखेंगे अपना, यहाँ पर हमारा आता है PWM। तो PWM का जो रीडिंग है वो सही है। PWM का रीडिंग आपको 600 आना चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये एनोड की लाइन का रीडिंग हमको 800 मिल रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक रीडिंग हमने देखा है तो आपको रीडिंग 600 तक यहाँ मिल जाता है, पर यहाँ पर रीडिंग आपको 800 मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें इसकी रीडिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एक बार हम देखते हैं कि इसका लाइट IC किस साइड लगा हुआ है। तो लाइट IC इसका बैक साइड में है, तो हम यहाँ से इसे निकाल लेते हैं। ये हमने इसका पत्ता निकाल लिया और बोर्ड को हम निकाल लें। तो यहाँ पर हमने इसका बोर्ड अलग कर लिया है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर शील्ड लगा हुआ है इसका, इस कोने में यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये जाली निकला हुआ है, और इसके इस साइड में इसका लाइट का सेक्शन है। तो हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो हम यहाँ से, हमको चाहिएगा एक ट्वीजर, यहाँ पर हम लेंगे कटर, कटर से हम इसे काट लेंगे। तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे जैसे ये। तो आपको यहाँ से बिल्कुल सेफली से कटिंग करना होगा। तो हम यहाँ पर ट्वीजर अपने कटर से इसे कटिंग करेंगे। तो हाँ, आपको बिल्कुल ही यहाँ पर बिल्कुल आप सेफ तरीके से कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। हमको जितना जगह का ज़रूरत है हम उतना ही जगह कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये कटिंग कर लिया है, ठीक है। और थोड़ा सा कटिंग और करते हैं।
तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया। तो ये है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा है बूस्ट कॉइल है आपका, ये लाइट आईसी है, ये हमारा डायोड है। तो देखेंगे हम यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीडिंग लेंगे अपने, यहाँ पर हम लेंगे इसका जीआर। सबसे पहले जीआर ले लेते हैं इसका यहाँ पर। तो हम जीआर लेंगे सबसे पहले यहाँ पर, तो हम डायोड का जीआर लेते हैं यहाँ पर। डायोड का जीआर लेंगे हम यहाँ पर। इस साइड हमारा देखो ये समथिंग आपका 500 प्लस, मतलब कि यहाँ पर 500 प्लस रीडिंग हमको आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, रीडिंग सही नहीं है। इस साइड चेक करेंगे तो यहाँ पर ये सीरीज में लगा है कंपोनेंट, तो इसका वैल्यू इसमें ऐड हो गया है। मतलब कि इस सेक्शन के अंदर आपका जो जीआर है वो जीआर सही नहीं है। हमको जो जीआर आना चाहिए नोट पर वो 600 आना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो बूस्ट कॉइल है, ये बूस्ट कॉइल ख़राब हो गया है। तो कैसे पता करेंगे, तो हमको बूस्ट कॉइल का दोनों सिरे का जीआर लेना पड़ेगा, तभी हम मालूम कर पाएंगे। तो जैसे हमने देख सकते हैं यहाँ से इस साइड अगर हम लेते हैं तो देखो आपका इस साइड का जो जीआर है कॉइल का वो तकरीबन 300 है। तो हमको सेम जीआर यहाँ भी मिलना चाहिए 300 ही। देखते हैं यहाँ पर जी हमको क्या मिल रहा है। देखो यहाँ पर जो जीआर आपको मिल रहा है वो, देखो यहाँ पर जो जीआर आपको 500 मिल रहा है, यहाँ पर जो जीआर है वो आपको 500 मिल रहा है। अब ये जीआर किसका मिल रहा है, तो जैसे हमारा इस लाइन में स्विचिंग होता है लाइट आईसी के लिए, यहाँ पर हमारा लाइट आईसी के लिए स्विचिंग होता है इस पॉइंट पर। जब कॉइल का सेकंड पॉइंट पर हमारा स्विचिंग होता है और स्विचिंग की लाइन में आपका लगा होता है डायोड। तो जो रीडिंग हमको यहाँ मिल रहा है और वही सेम जीआर आपको यहाँ भी मिलेगा। और यहाँ पर लगा है डायोड सीरीज में, तो इसीलिए डायोड का खुद का वैल्यू इसमें ऐड हो गया, इसीलिए हमको यहाँ पर ये वैल्यू दिख रहा है जो कि आपका 796 आ रहा है। और यही हमको रीडिंग हमारे जैक पे दिख रहा है। तो इसीलिए इसका मतलब हुआ कि हमारा ये जो कॉइल है वो कहीं ना कहीं कॉइल हमारा खराब हो गया है। इस कंडीशन में हमारा कॉइल खराब हो गया है। अब हमको यहाँ पर कॉइल को चेंज करके देखना होगा, उसी के बाद हम आगे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक बोर्ड और उसमें से हम एक कॉइल को चेंज करेंगे, लाइट की कॉइल को, फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस कॉइल को निकाल लेते हैं और फिर हम चेक करेंगे। तो यहाँ से हम इस कॉइल को निकालते हैं। तो जैसे देखा आपने कि यहाँ पर आपका जीआर में डिफरेंस था। ये जीआर हमें इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जैसे अगर हमारा ये कॉइल खराब हो जाएगा, जैसे ये कॉइल ओपन हो गया, ओपन का मतलब होता है कॉइल में जो वायर होता है वो कट गया है। तो इसीलिए हमको इस साइड हमारा आता है बीपीएच पावर, तो उसका जीआर हमको यहाँ 300 मिल रहा है। अब यहाँ पर जो जीआर मिल रहा है वो केवल ओनली आईसी का है, जो आईसी से इसका लाइन जुड़ा हुआ है। कोई भी आईसी अगर किसी पॉइंट से जुड़ा है तो उसका जीआर होता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमको यहाँ पर 500 जीआर मिल रहा है, जबकि हमको यहाँ पर 300 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक बार इस कॉइल को निकालेंगे और फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप कॉइल को निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो हीट लिया है वो आप 350 ले सकते हैं, जिससे आपका बहुत जल्दी से कॉइल निकल जाएगा। तो ध्यान देना, आपको कॉइल को निकालते टाइम आपको थोड़ा सावधानी बरतना है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर ही सीपीयू है। तो आप बिल्कुल ही सावधानी से निकालेंगे। यहाँ पर जैसे ही हमारा कॉइल गर्म होता है हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना कॉइल निकाल लिया है। ये कॉइल हमारा निकल गया और हम यहाँ पर एक दूसरा कॉइल लगाएंगे। तो पहले हम इसका एक बार जीआर ले लेते हैं कि हमको इस पॉइंट पर जीआर कितना मिल रहा था। तो एक बार देखेंगे फिर जीआर। अभी आपको कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पर हमको जीआर एक्चुअल 500 क्यों मिल रहा था। देखेंगे कि आईसी का जीआर कितना होता है।
तो यहाँ पर जो ये आईसी का ये पॉइंट यहाँ पर अटैचमेंट में है, तो इसका जीआर हमको मिल रहा था। वो देखो समथिंग आपको 500 जीआर आपको मिल रहा है, और यही जीआर आपका यहाँ मिलेगा, और आप चेक करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें आपका ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऐड हो गया। जब भी हमको वहाँ पर 700-800 रीडिंग मिल रहा था, तो ये रीडिंग आपका गलत था, इसीलिए, क्योंकि हमको हमारा जीआर के हिसाब से हमको मिलना चाहिए। जो रीडिंग मिलता है वो लाइट सेक्शन में आपको 500 से 600 तक ही मिलना चाहिए, उससे ऊपर जीआर आपको मिलता है तो ये कहीं तक कह सकते हैं गलत जीआर है। इसका आपको नॉलेज होगा तो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा हमारा बूस्ट कॉइल में एक समस्या है, मतलब बूस्ट कॉइल ख़राब हो सकता है, क्योंकि हमारा इस साइड जो इसका सेकंड साइड जीआर आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो इसका सेकंड साइड जो जीआर है वो 300 मिल रहा है आपको। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपका ये पीपीएच पावर का लाइन है। तो देखो ये कहाँ से बनता है, चार्जिंग आईसी से। तो हमारा ये चार्जिंग आईसी है, और हम इसका जीआर चेक करेंगे तो सेम जीआर होगा आपका। देखो ये जीआर सेम है, मतलब कि हमारा यहाँ से लाइट सेक्शन को ऑन होने के लिए बूस्ट कॉइल के एक सिरे पर हमारा मिलता है बीपीएच पावर, तो ये उसी का जीआर आ रहा है। और यहाँ पर जो हमको जीआर मिल रहा था वो इस आईसी का मिल रहा था 500 जीआर, जबकि हमारा जीआर यहाँ भी सेम होना चाहिए था कॉइल लगने पर। इसका मतलब एक कॉइल हमारा ओपन हो गया है, इसीलिए हमको जीआर गलत मिला। तो हम यहाँ पर एक कॉइल लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर भी एक बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड में से निकाल लेते हैं। और जो हमारा पुराना कॉइल था एक बार देखेंगे, ये देख सकते हैं पुराना कॉइल आपका टूट गया है। इसका किनारे देख सकते हैं, यहाँ पर इसका किनारा थोड़ा सा ये देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये टूट गया है, इसीलिए आपका ये ओपन हो गया है। तो हम यहाँ पर इसे एक बार सोल्ड कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक बार दूसरा बूस्ट कॉइल लगाएंगे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं अपना मदरबोर्ड, वहाँ से एक कॉइल निकालते हैं। तो हमारे पास ये कॉइल है, यहाँ से एक कॉइल निकाल लेते हैं। जैसे ये हमारे पास कॉइल है, यहाँ से एक कॉइल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखा कि आपका जब कॉइल ओपन हो जाएगा तो आपको इस तरह से रीडिंग वहाँ का बढ़ जाएगा एनोड लाइन का। ये कंफर्म करने के लिए आपको पहले विविध पावर की लाइन का रीडिंग का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप आगे काम करें। यहाँ से ठीक है, दिखने में हमको कॉइल भी अच्छा लग रहा था। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये कॉइल है, अब हम इसको लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा कॉइल लग चुका है। अब हम इसका एक बार चेक करेंगे जीआर रीडिंग, जो हमारा पहले बहुत ज़्यादा आ रहा था वो अभी रीडिंग कितना आ रहा है हमारा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे सिस्टम वोल्टेज। तो यहाँ पर हमारा जो रीडिंग है वो आपका देख सकते हैं, यहाँ पर समथिंग आपका 300 करीब हमारा पहले आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी हीट हुआ है, इसीलिए इसका रीडिंग में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया है। तो ये रीडिंग हमको तकरीबन 300 प्लस मिलता है। इस साइड देख लेंगे तो सेम रीडिंग हमको यहाँ मिलना चाहिए, वही सेम रीडिंग आपको इस साइड भी मिल रहा है। इसका मतलब ये लाइन आपका जुड़ा होता है यहाँ से सीधा डायोड पर, तो सेम रीडिंग हमको ये मिल रहा है। अब इस साइड जो रीडिंग आपको मिलेगा वो आपको 500-600 मिलना चाहिए ओनली। तो यहाँ पर देखो ये रीडिंग आपका तकरीबन 500 मिल रहा है, पहले हमको ये 800 मिल रहा था, क्योंकि इस लाइन का जब ये कोयल आपका ख़राब हो गया, मतलब कोयल का जब ये वाला लेग टूट गया, तो हमारा इस आईसी का इस पॉइंट का जीआर 500 था, तो ये जीआर यहाँ चला गया और इसने इस जीआर को ऐड करके आपको वहाँ पर 500-800 रेटिंग दिखा दिया था। तो इस कंडीशन में आपका ये कोयल ओपन हो गया था, ये कोयल आपका ओपन हो गया है। अब हम देखेंगे हमारा जो पहले यहाँ पर 800 जीआर आ रहा था वो कितना है, तो हमको यहाँ पर जीआर मिलना चाहिए। अब वो
देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो जीआर है वो 500-600 के बीच में है, जो कि सही जीआर, इतना ही जीआर हमको लाइट के सेक्शन में मिलना चाहिए, क्योंकि विविध पावर का जीआर हमारा 350 या 400 करीब हो सकता है। डायोड का जीआर हमारा होता है 150, तो ऐड होने के बाद आपको 550 तक जीआर मिल सकता है, 600 भी कभी कभी मिल जाता है। तो ये आपका जीआर कंफर्म हो गया, जीआर हमारा क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे मदरबोर्ड में अब लाइट आता है कि नहीं। तो आपने देखा, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको समझा है। तो यहाँ पर हमने इसकी बूस्ट कॉल चेंज कर दिया है। अब देखते हैं, तो सेट को हम करते हैं पैक। तो यहाँ पर हमने सेट पैक किया है ये। हम चेक करेंगे यहाँ पर जो कि हमने कटिंग किया था, देख सकते हैं यहाँ पर ये कटिंग है इसका। अब सेट चालू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो लाइट है वो ओप्पो लेकर आ गया है। तो आपने देखा कि इस सेट के अंदर जो प्रॉब्लम था वो जीआर से हम समझ गए थे कि हमारा जो जीआर हमको ज़्यादा मिल रहा था। तो हमको समझ में आया कि जीआर कभी भी लाइट के एनोड पर इतना जीआर नहीं आता, जो कि 800 जीआर हमको मिल रहा है। तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप वहीं पर काम करेंगे जहाँ से समस्या क्रिएट हो रहा है।